गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। कैसे हैं आप सभी। आज हम मैथ्स की वीडियो लेकर आए हैं। तो एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो हम कर रहे थे उसके हम आगे का पार्ट आज लेकर आए हैं। जिन्होंने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है वो प्ले लिस्ट में जाके इसी चैप्टर का पिछला वीडियो जाके देख सकते हैं। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। पहला, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड में जमीन पर एक पॉइंट है, दिख रहा है ना इधर पूरा, जमीन पर एक पॉइंट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर, ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। मतलब एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के ऊपर टावर है। आप सभी ने देखा होगा रेसिडेंशियल एरियाज में जो बिल्डिंग्स होती हैं उनके ऊपर ट्रांसमिशन के मोबाइल्स के बड़े बड़े टावर लगे होते हैं। तो समझ लीजिए ये वो बिल्डिंग है, दिस इज द बिल्डिंग, और इस बिल्डिंग के ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर है। मतलब इस बिल्डिंग के ऊपर समझ लीजिए ये टावर है, दिस इज द ट्रांसमिशन टावर। अब क्या बोला है, इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन यानी नीचे से ऊपर, बॉटम एंड टॉप ऑफ द टावर। तो ये टावर का बॉटम और इसी पॉइंट से टावर का टॉप। ठीक है। अब 45 एंड 60, तो बॉटम का कितना है एंगल ऑफ एलिवेशन 45, और जो टॉप का है, टॉप तक का, उसका एलिवेशन है 60 डिग्री। ए बी सी डी। अब बिल्डिंग की हाइट है 20 मीटर, बिल्डिंग की जो हाइट है वो है 20 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमें ये वाले टावर की हाइट निकालनी है। तो हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, एक ये ए सी डी छोटा वाला ट्रायंगल और एक बड़ा वाला ट्रायंगल ए बी डी। और मैंने बताया था जहां पे दो ट्रायंगल्स आए, छोटे को पहले लीजिएगा, बड़े को बाद में। तो छोटे ट्रायंगल को पहले ले रहा हूं, इन राइट ट्रायंगल ए सी डी, और क्योंकि हमको परपेंडिकुलर हाइट निकालना है तो क्या लेंगे, tan। छोटे वाले ट्रायंगल का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था 45, tan 45 इक्वल टू P बाई बी। परपेंडिकुलर क्या है आपका सी डी, और आपका बेस क्या है ए डी। tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1, सी डी है 20 और ए डी हमको नहीं पता, क्रॉस मल्टीप्लाई 21 जा 20, ए डी इंटू 1 ए डी। तो हमारा ए डी मतलब हमारा बेस आ गया 20 मीटर। मतलब इस पॉइंट की दूरी बिल्डिंग से कितनी है 20 मीटर। अब बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे ए बी डी, इन राइट ट्रायंगल ए बी डी tan 60, बड़े वाले ट्रायंगल का एंगल ऑफ एलिवेशन था tan 60। परपेंडिकुलर ये पूरा होगा बच्चों, क्योंकि हम बी ए डी ले रहे हैं, ए बी डी ले रहे हैं या बी ए डी, तो इसमें जो परपेंडिकुलर है ये पूरा होगा बी डी। और बी डी कैसे आएगा, बी सी और सी डी को प्लस करके आएगा, यानी बी सी प्लस सी डी अपॉन बेस क्या है ए डी। अब tan 60 का वैल्यू क्या होता है √3। BC हमें पता करना है,
और CD कितना है 20 और AD भी कितना है 20। कैंसल मत कर दीजिएगा क्योंकि बीच में प्लस है, कैंसल नहीं हो सकता। क्रॉस मल्टीप्लाई 20 इंटू √3 20√3 इधर BC +20 इधर आ जाएगा तो +20 इधर आके माइनस। अब इधर भी 20 है इधर भी 20 है, कॉमन ले लीजिए तो 20√3 से 20 कॉमन ले लिए, क्या बचा √3, यहां से 20 ही निकाल लिए, कुछ नहीं बचा मतलब 1। तो टावर की हाइट 20 इंटू √3 -1 हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टेच्यू 1.6 मीटर टॉल, मतलब एक मूर्ति है जो 1.6 मीटर टॉल है, स्टैंड्स ऑन टॉप ऑफ अ पेडेस्टल, ये एक चबूतरे के ऊपर खड़ी है। मतलब समझ लीजिए ये पेडेस्टल है, इसके ऊपर ये मूर्ति है, ये हमारा स्टेच्यू है और स्टेच्यू की हाइट कितनी है 1.6 मीटर। स्टेच्यू की हाइट है 1.6 मीटर और पेडेस्टल, ये पेडेस्टल है, आपने देखा है जहां पे मूर्तियां खड़ी होती है एक चबूतरे के ऊपर होती है, उसको पेडेस्टल कहते हैं। तो ये पेडेस्टल है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, जमीन पर एक पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टेच्यू, मतलब इस पॉइंट से स्टेच्यू के टॉप तक जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। एंड टॉप ऑफ द पेडेस्टल, और इसी पॉइंट से चबूतरे के टॉप का यानी यहां तक का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये वाला, ये छोटा वाला, ये कितना है 45। फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल, पेडेस्टल की यानी चबूतरे की ऊंचाई हमें पता कर। पिछले क्वेश्चन में ये नीचे वाले बिल्डिंग का हाइट दिया था, ये पता करना था। इस बार स्टेच्यू ऊपर वाले का हाइट दिया है, नीचे वाले चबूतरे का हाइट पता करना है। नेमिंग कर दीजिए। तो मैंने कहा था जब भी दो ट्रायंगल आएगा, छोटे वाले को पहले लेंगे, तो छोटा ट्रायंगल डिग्री देख के नहीं, साइज देख के। तो पहले हम ट्रायंगल लेंगे ए बी सी, दिख रहा है, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, tan 45 इज इक्वल टू P बाई बी। परपेंडिकुलर क्या है, CB या BC और बेस AB। tan 45 का वैल्यू 1, CB हमको नहीं पता और AB भी हमको नहीं पता। क्रॉस मल्टीप्लाई AB इज इक्वल टू CB, मतलब AB और CB दोनों इक्वल हो गए, पेडेस्टल और ये पॉइंट। अब हमको लेना है बड़ा वाला ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल DBA, tan 60 इज इक्वल टू P बाई B, और परपेंडिकुलर क्या होगा इसका, ये पूरा होगा DB, और DB कैसे आएगा, DC और CB को प्लस करके, DC प्लस CB अपॉन बेस क्या है AB। tan 60 का वैल्यू √3, DC 1.6 और CB हमको नहीं पता, लेकिन CB किसके इक्वल है, AB के,
तो मैं सीबी की जगह क्या लिख दूंगा, ए बी, और नीचे भी ए बी। क्यों ए बी लिखा, ताकि ए बी सेम होके सॉल्व हो जाए। कैंसिल मत कर दीजिएगा क्योंकि बीच में प्लस है। क्रॉस मल्टीप्लाई ए बी इंटू रूट थ्री ए बी 1.6 प्लस ए बी। अब इधर सॉल्व कर रहा हूं तो प्लस ए बी इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी रूट थ्री ए बी माइनस ए बी, और इधर क्या रह गया 1.6। इसमें भी ए बी है, इसमें भी ए बी है, ए बी को कॉमन ले लीजिए, इसमें बचा रूट थ्री और इसमें कुछ नहीं बचा, मतलब 1.6। अब रूट थ्री माइनस वन कहां चला जाएगा, नीचे, रूट थ्री माइनस वन, नीचे रूट आ गया तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, रैशनलाइज, यानी इसी से इंटू करेंगे, लेकिन ऊपर साइन बदल जाएगा, रूट थ्री प्लस वन, रूट थ्री प्लस वन। अब ए बी इक्वल टू 1.6 इंटू रूट थ्री प्लस वन, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है बच्चों, आइडेंटिटी का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो रूट थ्री मेरा ए है, वन मेरा बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये 7th वाला क्वेश्चन रब कर रहे तो आप लोग लिख चुके हैं। अब ए बी इक्वल्स टू 1.6 रूट थ्री प्लस वन, और नीचे रूट थ्री को दो बार करेंगे, रूट थ्री इंटू रूट थ्री थ्री, वन को दो बार करेंगे, वन वन जा वन, तो ए बी इक्वल टू 1.6 रूट थ्री प्लस वन, थ्री माइनस वन टू, कैंसिल कर दीजिए, 2 0 जा 0, 2 8 जा 16, 0.8 रूट थ्री प्लस वन, मतलब ए बी और बी सी दोनों सेम है, तो ए बी अगर 0.8 रूट थ्री प्लस वन है तो आपका सी बी भी कितना हो जाएगा, 0.8 रूट थ्री प्लस वन, यानी चबूतरे की हाइट 0.8 रूट थ्री प्लस वन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 9 क्वेश्चन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ टावर। बिल्डिंग ज्यादा बड़ा होगा या टावर, हमेशा याद रखिएगा टावर और बिल्डिंग जब दोनों क्वेश्चन में दिया हो तो टावर बड़ा होगा और बिल्डिंग छोटा होगा। तो समझ लेते हैं, ये हमारा टावर है और इसके सामने हमारा बिल्डिंग है। अब क्या बोला है क्वेश्चन में, हमेशा याद रखिएगा, फ्रॉम मतलब वहां से शुरू करना है, और ऑफ मतलब या टू मतलब वहां पे खत्म करना है। देखिए, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ टावर, तो शुरू कहां से करना है, टावर के फुट से। हमेशा याद रखिएगा, फ्रॉम जिसके आगे लिखा रहेगा वहां से शुरू करना है। शुरू कहां से होगा, फ्रॉम फुट ऑफ टावर, यानी यहां से शुरू होगा और कहां तक जाएगा, टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप तक, मतलब टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप तक एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा, 30 डिग्री। 30 डिग्री। आगे, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टावर फ्रॉम फुट ऑफ बिल्डिंग, मतलब इस बार शुरू कहां से होगा, फुट ऑफ बिल्डिंग, और यहां से शुरू होगा टावर के टॉप तक, कितना डिग्री, 60 डिग्री। बिल्डिंग टावर के एंगल ऑफ एलिवेशन बिल्डिंग के फुट से 60 डिग्री। अब इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, टावर की हाइट है 50, एलिवेशन नीचे से ऊपर, टावर के नीचे से बिल्डिंग के टॉप तक, ये बिल्डिंग के नीचे से टावर के टॉप तक, टावर की हाइट है 50 मीटर, बिल्डिंग की हाइट हमको फाइंड आउट करनी है। नाम दे दीजिए ए
बी सी डी। फिर से दो ट्रायंगल हैं, एक बार डिग्री सॉरी साइज देख के लेंगे, पहले छोटे को और फिर बड़े को। तो पहले ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, ए बी सी। इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री। और क्योंकि फिर से मुझे परपेंडिकुलर निकालना है, हाइट 10, tan 30 is equal to P by B. What is the perpendicular AB? What is the base BC? tan 30 का वैल्यू 1/√3। AB क्या है? AB हमको फाइंड आउट करना, तो AB को हमने वैसे ही रख दिया, और BC भी हमको नहीं पता। क्रॉस मल्टीप्लाई, BC इज इक्वल टू AB√3। क्वेश्चन 1 ले लीजिए इसको। अब ये वाला ट्रायंगल लेंगे, DBC। इन राइट ट्रायंगल DBC, tan 60 is equal to P by B. What is the perpendicular DC and what is the base BC? tan 60 का वैल्यू √3, DC हमको नहीं पता, और BC हमने निकाला हुआ है, देख सकते हैं आप, AB√3। अच्छा सॉरी, DC पता है, टावर की हाइट 50 है, माय मिस्टेक। DC दिया हुआ है जो कि टावर की हाइट है 50, तो DC के जगह मैंने 50 लिख दिया, और BC है AB√3, तो BC के जगह मैंने लिख दिया AB√3। क्रॉस मल्टीप्लाई, √3 into √3 3AB, 51 × 50, 3 कहां चला जाएगा? नीचे। AB क्या आ गया? 50/3। तो बिल्डिंग की हाइट 50/3। कितना इजीली सॉल्व हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने जो टैक्टिक्स आपको बताया उसको ध्यान रखिए कि इस चैप्टर में 90% क्वेश्चन डायग्राम से सॉल्व हो जाता है, और उसके बाद आपको देखना है कि छोटे ट्रायंगल को पहले लेंगे, बड़े को बाद में। फ्रॉम से शुरू होगा, ऑफ या टू पे खत्म होगा। स्क्रीनशॉट ले लिए। आज का लास्ट क्वेश्चन, चलिए। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स, यानी दो पोल्स हैं, ये पहला पोल, ये दूसरा पोल, दोनों की हाइट इक्वल है, आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर, दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। चलिए नाम दे देता हूं, इसको ए बी नाम देता हूं, दूसरे पोल को सी डी। और आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड, मतलब ये एक सड़क के दोनों और एक दूसरे से खड़े हैं, दोनों सड़क के आमने सामने खड़े हैं, विच इज 80 मीटर वाइड, और जो रोड है उसकी चौड़ाई है 80 मीटर। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम, इन दोनों के बीच में कहीं पे एक पॉइंट है, मान लीजिए ये वो पॉइंट है। एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पोल्स 60 एंड 30 डिग्री। तो एक होगा यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन, एक पोल का 60 डिग्री और एक पोल का 30 डिग्री। तो याद रखिएगा, जो परपेंडिकुलर के ज्यादा पास है उसका डिग्री बड़ा होगा, और जो परपेंडिकुलर से दूर है उसका डिग्री कम होगा, क्योंकि जितना पास आते जाएंगे 30, 45, 50, 60, फिर 90 होगा। तो जितना परपेंडिकुलर से दूर होगा डिग्री कम होगा, जितना पास होगा डिग्री उतना ज्यादा होगा। तो ये 60 और ये 30। फाइंड हाइट ऑफ पोल्स, ये दोनों पोल्स की हाइट पता करनी है, और ये जो पॉइंट है जिसको मान लीजिए मैंने ई नाम दिया है,
ये पूरी सड़क 80 मीटर चौड़ी है, इसको मैंने x नाम दिया। तो पता करना है ये पॉइंट इससे कितना दूर है और इससे कितना दूर है, तो दोनों को हमें पता करना है। तो मान लेते हैं इसको मैं ले लेता हूं P, ये वाला पॉइंट मैंने P ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 80 माइनस P। ये पूरा 80 है, जिसमें से एक हिस्से को मैंने P ले लिया, तो अगर दूसरा पार्ट आपको निकालना है तो पूरे 80 में से इस एक पार्ट को माइनस कर दीजिए, 80 माइनस P। अब दो ट्रायंगल लेंगे, पहले ये छोटा वाला और फिर ये बड़ा वाला। छोटा बड़ा मैं जब लेता हूं मैं डिग्री नहीं देखता, मैं साइज देखता हूं। साइज में ये ट्रायंगल छोटा है और ये ट्रायंगल बड़ा है। वैसे आप इसको लोगे तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन मैं जो ट्रिक बता रहा हूं उससे सॉल्व जल्दी होगा और कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। तो इन राइट ट्रायंगल ABX, फिर से मुझे परपेंडिकुलर निकालना है, तो tan 60 इज इक्वल टू P बाई B। परपेंडिकुलर AB और बेस BX। तो tan 60 जो है उसका वैल्यू है √3, AB हमको नहीं पता और BX को हमने क्या लिया हुआ है P लिया हुआ है। क्रॉस मल्टीप्लाई AB इक्वल टू √3P, इक्वेशन 1। अब ये वाला ट्रायंगल ले लीजिए CDX। इन राइट ट्रायंगल CDX tan 30 इज इक्वल टू P बाई B। tan 30 का वैल्यू 1/√3। परपेंडिकुलर AB और CD दोनों सेम होगा बच्चों, क्योंकि दोनों ही इक्वल हाइट्स के हैं। तो ये जो परपेंडिकुलर है CD और बेस क्या है XD, तो मैं CD के जगह AB लिख सकता हूं बच्चों, यस और नो, क्योंकि AB और CD दोनों इक्वल हैं, सेम हाइट्स। तो CD के जगह मैंने AB लिख दिया और XD 80 माइनस P। अब 1/√3, AB का वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में निकाल दिया है बच्चों, √3P और नीचे 80 माइनस P। क्रॉस मल्टीप्लाई 80 माइनस P को 1 से इंटू करेंगे तो 80 माइनस P, √3 इंटू √3 3P, माइनस P उधर जाके प्लस P, तो 80 को 3P प्लस P 4P। 4 गया नीचे, बताइए पर P कितना आ गया 20 आ गया, इसका मतलब BX 20, ये पॉइंट कितना आ गया 20, और DX जो था 80 माइनस P यानी 8, ये P है, 80 माइनस 20 यानी 60। इसका मतलब ये जो X पॉइंट है ये पहले पोल से 20 मीटर दूर है और दूसरे पोल से 60 मीटर दूर है। और बिल्डिंग की हाइट AB थी और AB क्या था √3P, और P की वैल्यू कितनी आई 20, √3 इंटू 20 यानी 20√3। ये भी 20√3 और ये भी 20√3। देखिए कितने इजीली सॉल्व हो गया। इसलिए मैं कहता हूं छोटे को पहले लेंगे फिर उस वैल्यू को बड़े वाले में पुट कर देंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिए अपना, पूरे 10th की तैयारी के दौरान स्नेहपूर्ण शिक्षा आपके साथ है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर।